एवरीवन, वेलकम टू साइंस अपेक्स। एज आपको पता ही होगा, हमने हमारा सेकेंड सेमेस्टर आईटीपी का स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको एजुकेशन के सब्जेक्ट जो है वो बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड तीनों के मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बीएससी का जो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमने एजुकेशन के सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग इंडिया का फर्स्ट यूनिट कर लिया था। फर्स्ट यूनिट में आपको कुछ नहीं करना है, वो जो है बस रिकॉल है। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट यूनिट था उसी का रिकॉल है। फिर हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड यूनिट में हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तीनों चैप्टर्स में क्या था, एथिकल सोसाइटी और सोशल डिलेमा के बारे में हमने देखा, फिलोसॉफीज के बारे में देखा और वेदांत फिलोसॉफी से डिटेल में डील किया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे हम आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 4th चैप्टर, जो कि क्या है, हाउ डू इंडियंस वैल्यू स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन करेंट टाइम्स। तो सबसे पहले तो आपको वर्ड्स को समझना पड़ेगा। देखो, बीएड में हमारे साथ जनरली क्या होता है कि हमको लगता है एक तो सब्जेक्ट थोड़ा इजी लगता है कंपेरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से। फिर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ नए नहीं लगते हमको। स्पिरिचुअलिटी वर्ड ऐसा लगा क्या कि पहली बार सुन रहे हैं हम? नहीं, हम भी सुनते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लिख लेंगे, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे मैं भी आपको पूछूंगी डिफाइन स्पिरिचुअलिटी, तो आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम बोलेंगे क्या इसमें, लेकिन पता सबको है कि उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे आपको वर्ड टू वर्ड देखना पड़ता है, टर्म्स को समझना पड़ता है, ताकि क्या कर सको आप उसके बारे में आगे लिख सको। हम सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है स्पिरिचुअलिटी का। सबके माइंड में ये आया होगा ना कि स्पिरिचुअलिटी मतलब ये हम रिलीजियस बेस्ड कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भगवान की पाठ पूजा ऐसा कुछ पढ़ाया जाएगा। मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम यही इंटरलिंक कर लेते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग ये होता है कि इसमें हम एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो इनर वॉइस है उसको समझ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके साथ हम कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं, और उसके साथ हम अपने एथिकल वैल्यूज़ हैं, जैसे क्या हो जाएगा, हमारा ट्रूथफुलनेस हो गया, कंपैशन हो गया, लव हो गया, इन सब के साथ हम जो अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खुद को समझते हैं, अपने आसपास के लोगों को समझते हैं, उनसे अच्छे से कनेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ को हमारी वैल्यूज़ के साथ जीते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये हमारी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है, किसके लिए ड्यूटी है, कि हम क्या करेंगे, हम खुद को भी खुश रखेंगे, हमारे आसपास के लोगों को भी खुश रखेंगे, और साथ ही साथ हम जो हमारी एनवायरनमेंट, नेचर को भी खुश रखेंगे। खुश रखने का मतलब ये नहीं है कि हम एथिकली रॉन्ग जाके किसी को अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, नहीं। जो हमारे एथिक्स में लिखा गया है ना, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं टूवर्ड्स आर एनवायरनमेंट, टूवर्ड्स आर फैमिली, टूवर्ड्स ह्यूमन एंड टूवर्ड्स एनिमल्स। ठीक है, फिर हमको स्पिरिचुअलिटी पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसे क्या नौबत लगे कि हमको ये वर्ड पढ़ना पड़ रहा है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है इन करंट टाइम्स, ये भी हम डील करेंगे इन द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। इन इंडियन कल्चर स्पिरिचुअलिटी इज डीपली रूटेड इन डेली लाइफ एंड नॉट लिमिटेड टू रिलीजियस रिचुअल्स। हमारे इंडियन कल्चर में जो है ना, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है कि इंडियन वैल्यू स्पिरिचुअलिटी, मतलब कैसे हम इंडियंस वैल्यू करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, तो इसीलिए यहाँ पे हम इंडियन कल्चर की ही मेनली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन कल्चर में हम क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स तक ही डिपेंडेंट नहीं है। हमारे जो रोज़ की जो लाइफ है ना, उसमें भी हम स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। कैसे मानते हैं, जैसे आप शांत रहने क्या करते हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये भी एक उसी का पार्ट है। आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी है। दूसरों के बारे में आप सोच रहे हो, तो ये भी क्या है, आपकी स्पिरिचुअलिटी ही है। तो ये हम किसी पर्टिकुलर डे पे नहीं करते कि आज, जैसे हम रिलीजियस चीज़ों को करते हैं ना पर्टिकुलर डे पे या फिर पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमारी डेली लाइफ से रूटेड है। ठीक है, इट emphasizes सेल्फ रियलाइजेशन, मोरल लिविंग, हार्मनी विद सोसाइटी एंड यूनिटी विद नेचर। Indian spirituality guides personal conduct as well as social responsibility, making it relevant even in contemporary times. हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो हमको सिर्फ पर्सनल कंडक्ट तो सिखाता ही है, मतलब हमें कैसे रहना है, हमें एथिकली किससे कैसे बिहेव करना है, हमारी लाइफ मोरली कैसी होनी चाहिए, ये तो हम स्पिरिचुअलिटी से सीखते ही हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, ये हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाता है। मतलब हमारे जो आसपास के जो लोग हैं ना, उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसे होगा, ये भी हमें क्या करता है,
स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं। ठीक है, हाउ डू इंडियंस वैल्यू स्पिरिचुअलिटी, तो हम स्पिरिचुअलिटी वर्ड को कैसे वैल्यू करते हैं इसके बारे में जानेंगे। इंडियंस ट्रेडिशनली व्यू स्पिरिचुअलिटी एज अ वे ऑफ लाइफ रेदर देन अ सेपरेट रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब हम इसको हमारी रोजमर्रा की लाइफ से की तरह ही देखते हैं, ये हमारे कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं है। की एस्पेक्ट्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले धर्म, धर्म का मतलब सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एथिकली जी रहे हैं, हमारी जो ड्यूटीज है उनको हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा धर्म कहलाएगा। कर्म, कर्म मतलब बिलीव दैट एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेज, जिसको हम कर्मा बोलते हैं। तो ये क्या है कि आप अगर मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हो तो आपके साथ भी गलत होगा, हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। इसलिए क्या होता है कि कुछ लोग डर के ही सही पर गलत काम तो नहीं करेंगे कि मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। ठीक है, फिर मोक्ष, मतलब मोक्ष का मतलब होता है कि अल्टीमेट लिबरेशन, जो हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। फिर लास्ट है सेकेंड लास्ट है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी जो वर्ल्ड है वो क्या है, हमारी एक फैमिली है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, फिर टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म, दो टर्म्स है यहाँ पे भी, टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म। तो पहले वर्ड का मतलब क्या है, टॉलरेंस, मतलब आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हम डाइवर्स कंट्री में रह रहे हैं तो हमको क्या करना है, टॉलरेंस की भावना रखनी है, मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग हैं तो आपको क्या करना है, हर किसी के रिलीजन को एक्सेप्ट करना है कि ये क्या है, अलग है। पर एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि एग्री करना है कि वो जो भी रिचुअल्स मानते हैं उनसे आप भी एग्री करो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करोगे, उनकी जो रिलीजियस चीज़ें हैं, उनकी जो रिचुअल्स हैं, राइट्स हैं, उनको आप क्या करोगे, रेस्पेक्ट दोगे, बस ये क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब होता है। फिर सेकेंड टर्म है प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब जैसे कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे अगर अल्टीमेट कोई एम है, जैसे कि हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है, कोई इनर पीस पाना, तो इनर पीस के लिए मैं एक अलग टाइप ऑफ रिचुअल परफॉर्म कर रही हूँ, फिर डिफरेंट पथ से जा रही हूँ, और जो किसी और रिलीजन का होगा ना वो किसी और पथ को फॉलो करेगा। तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा जो है अल्टीमेट एम यही है कि हमको क्या करना है, इनर पीस पाना है, लव को पाना है, पर हम सभी की जो पाथ है वो क्या है, डिफरेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पथ टू ट्रुथ, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पथ टू ट्रुथ, मतलब हमारा मेन एम क्या होता है, ट्रुथ को पाना है, फिर हमें जो वैल्यूज होती हैं उनको पाना। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पथ जरूर ले रहे हैं लेकिन हमारा अल्टीमेट एम जो होता है वो सेम होता है, इसलिए हमको क्या करना है, हर रिलीजन को रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, फिर एवरीडे एक्सप्रेशन, मतलब हमने अभी क्या बोला, दो तीन बार मैं ये बोल चुकी हूँ कि हम क्या करते हैं, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे करते हैं, पहला क्या होगा, मेडिटेशन करते हैं, दूसरा योगा करते हैं, तीसरा प्रेयर करते हैं, क्योंकि जब हम प्रेयर भी कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम में भी हमारा मन शांत होता है, तो इसलिए कोई ना कोई किसी न किसी टाइप का वो मेडिटेशन ही कहलाएगा। फिर फेस्टिवल्स विद स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, कुछ कुछ हमारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी देखने को हमको मिलता है। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, टीचर्स एंड नेचर, किनके के लिए रेस्पेक्ट है, एल्डर्स, टीचर्स और नेचर के लिए रेस्पेक्ट हमारी स्पिरिचुअलिटी ही हमको सिखाती है। ठीक है, सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो ये सिखाती है कि जो लाइफ जो है वो सिंप्लिसिटी में बिताना चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए। फिर सेकेंड टॉपिक है हमारा स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे ये दोनों जो है इंटरलिंक्ड है। स्पिरिचुअलिटी का टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का टर्म एक्सप्लेन किया, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो कैसे है, इंडियन स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्गली कनेक्ट्स पर्सनल ग्रोथ विथ सोशल वेलफेयर, हमारा स्पिरिचुअलिटी क्या है, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है विथ सोशल वेलफेयर। कैसे, कोर आइडिया क्या है, सेवा, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो हमको बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो ये क्या है, एक सेल्फलेस सर्विस है जो कि क्या है, हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटी भी है, और इसके साथ क्या कर रहे हैं, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्ले कर रहे हैं। ठीक है, फिर अहिंसा, हमको क्या करना है, नॉन वायलेंस को प्रमोट करना है, वायलेंट नहीं होना है। इन थॉट एंड एक्शन, एक्शन में तो होगा ही कि हमको लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन हम जब किसी के बारे में सोच रहे हैं ना तो भी हमको कुछ गलत नहीं सोचना है, ऐसा हमारी स्पिरिचुअलिटी कहती है। ठीक है, सत्य, मतलब हमको क्या बोलना है, हमेशा सच बोलते रहना है। सर्वोदय,
सर्वोदय का मतलब होता है कि हम सबके लिए क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मतलब वेलफेयर फॉर ऑल, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंस्पायर्ड बाय स्पिरिचुअलिटी, कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से इंस्पायर है। केयरिंग फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज, मतलब हमें क्या करना है, जो पुअर है या फिर जो बहुत ही क्या बोलेंगे माइनॉरिटी पीपल है, उनको क्या करना है, केयर उनकी करनी है, ठीक है। प्रमोटिंग पीस एंड हार्मनी, हमको क्या करना है, पीस प्रोवाइड करना है, प्रमोट करना है और हार्मनी बना के रखना है इन आर सोसाइटी। फिर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, ये भी बहुत क्रूशियल चीज़ है हमारे कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पे कि हमको क्या करना है, अपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। एथिकल लीडरशिप एंड गवर्नेंस। फिर स्पिरिचुअलिटी एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू मूव बियॉन्ड सेल्फिश इंटरेस्ट टूवर्ड्स कलेक्टिव वेलबींग, मतलब जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएंगे ना, हम अपने सेल्फिश मोटो को साइड रख के कलेक्टिव वेलफेयर के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन करेंट टाइम्स, हम पढ़े क्यों स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अभी क्या जरूरत पड़ गई है। सो इन मॉडर्न वर्ल्ड मार्क्ड बाय स्ट्रेस, कंपटीशन एंड मोरल चैलेंजेस, स्पिरिचुअलिटी ऑफर्स बैलेंस एंड डायरेक्शन। आजकल का हमारा वर्ल्ड पूरा क्या हो गया है, कंपटीशन चल रहा है हर जगह पे, तो ऐसे में स्ट्रेस बढ़ गया है, तो हमें जो स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो इन चीज़ों को बैलेंस करेगी और डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि हमें किधर जाना चाहिए। सो रेलेवेंस टुडे में क्या आएगा, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड प्रमोट्स मेंटल वेलबींग, जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा और मेंटल वेलबींग भी बढ़ेगा हमारा। फिर एनकरेजेस एथिकल डिसीजन मेकिंग, हमारे जो डिसीजन होने चाहिए ना वो ये देखकर नहीं होने चाहिए कि कौन सा रास्ता मैंने ईजी पड़ेगा, ऐसा हमें डिसीजन नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, एथिकल डिसीजन बनाना है, ठीक है। बिल्ड कंपैशन एंड एम्पैथी इन दी सोसाइटी। फिर काउंटर्स मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, फिर से दो टर्म्स आए यहाँ पे, मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब आपको पता ही होगा, यहाँ पे मटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि हम क्या है, हमारी हैप्पीनेस कहाँ से ढूंढते हैं, मनी से ढूंढते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनमें हम अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं, इसको बोलेंगे मटेरियलिज्म। फिर कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कि और डिज़ायर, किस चीज़ की डिज़ायर, कि हमें जितना पैसा आपको मिल रहा है ना आप उतने में संतुष्ट नहीं हो, आपको और ज़्यादा चाहिए, तो जो डिज़ायर ऑफ मोर है ना उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। सो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो इसको क्या करती है, काउंटर करती है। कैसे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पैसे से खुशी मिलती है, हमें और ज़्यादा की लालच होती है, पर स्पिरिचुअलिटी में क्या बोला जाता है कि हमारा जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनर पीस। हमारे जो इनर पीस है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ये सब हमको क्या प्रोवाइड करती है, शांति या फिर एक अच्छी लाइफ, हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्रमोट्स सस्टेनेबल लिविंग एंड एनवायरमेंटल केयर, स्ट्रेंथन्स सोशल हार्मनी एंड टॉलरेंस। फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है किसका, स्पिरिचुअलिटी का इन एजुकेशन एंड टीचिंग। तो ये क्या क्यों ज़रूरी है, हेल्प्स टीचर्स डेवलप एम्पैथी एंड पेशेंस, टीचर्स को ये हेल्प करता है कि ये क्या कर सके, जो अलग अलग टाइप्स के बच्चे हैं ना उनके साथ इम्पेशेंस रख सके या फिर एम्पैथी की भावना भी रख सके, ठीक है। एनकरेजेस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को भी ये क्या करता है, एनकरेज करता है कि जो टीचर ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा ना वो अपने बच्चों को भी वैसा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। फिर सपोर्ट्स हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, इससे क्या होगा, जो लर्नर्स है उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा 4th टॉपिक कंप्लीट होता है, हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ा, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने इसका इंपॉर्टेंस देखा। तो हमने क्या देखा पहले कि हाउ डू इंडियंस वैल्यू स्पिरिचुअलिटी, तो हम इसको कैसे स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, बाय आर हमारे की एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो क्या है, धर्म हो जाएगा, फिर कर्मा, फिर मोक्ष, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी जो वर्ल्ड है वो क्या है, हमारी फैमिली है। फिर टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म, जिसका मीनिंग मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर कैसे हम इसको एवरीडे एक्सप्रेस करते हैं, तो कैसे करते हैं, मेडिटेशन, योगा, जो हमारी फेस्टिवल्स हैं उनके थ्रू, रेस्पेक्ट करते हैं किनकी, एल्डर्स की, टीचर्स की, और हमारी जो नेचर है उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। फिर स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे, दोनों कैसे इंटरलिंक्ड है, सेवा, अहिंसा, सत्य, सर्वोदय। और इसके बाद हमने क्या देखा कि ये हमारे एजुकेशन में भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंस में हमने देखा कि ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है हमारे डिफरेंट फील्ड्स में। तो पहले हमने क्या देखा, ये क्या करेगा, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, प्रमोट्स मेंटल वेलबींग।
फिर एनकरेज करेगा एथिकल डिसीजन मेकिंग को, बिल्ड कंपैशन एंड एम्पैथी इन दी सोसाइटी, काउंटर करता है, किसको काउंटर करता है, मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म को। इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया, सिमिलरिटी मतलब मैंने आपको बता दिया है। फिर सस्टेनेबल लिविंग को भी ये क्या करता है, प्रमोट करता है। स्ट्रेंथन सोशल हार्मनी एंड टॉलरेंस, इसके बाद हमने एजुकेशनल इंपॉर्टेंस भी देखा। टीचर्स को क्या करेगा ये, टीचर्स में ऐसी क्वालिटीज डेवलप होंगी, कैसी, एम्पैथी एंड पेशेंस, जो वो टीचिंग में हेल्प कर सकता है उसकी। फिर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को भी ये एनकरेज करेगा, और साथ ही हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स को भी ये एनकरेज करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके साथ हमारा जो है ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने, सेकेंड यूनिट कंप्लीट होने जा रहा है। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द अटेंशन।